तो आखिरकार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ जो लड़ाई है उसे तेज कर दिया है। पिछले हफ्ते की बात करें तो जिस तरह से नशा तस्करों ने पुलिस पर हमला किया और उस हमले के बाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन तस्करों से किस तरह से निपटा जाए। और जो सबसे बड़ा सरगना है, चिट्टे का कारोबार करने वाला और ना जाने कितने मासूमों की जान लेने वाला लव गुज्जर, जो कई महीनों से फरार है, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है, वो अब उस पर शिकंजा जो है पुलिस ने कसना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बजीरू चक में उसका ये जो मकान, यहाँ पर उसका मकान था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि अब पुलिस उस एक्शन मोड में आ गई है। यहाँ पर जिस जिस व्यक्ति का घर नशे की तस्करी से बना होगा, उसकी संपत्ति को यूं ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। और पुलिस का ये कह सकते हैं कि इस कार्रवाई ने पुलिस के मनोबल को भी बढ़ाया है और दूसरा लोगों के प्रति अपना एक विश्वास भी बढ़ाया है कि हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं और इस नशे के कारोबार करने वाले लोगों को उनके खिलाफ एक्शन होगा। हालांकि एक्शन जो हुआ है वो ये बता रहा है कि पुलिस के कार्यशैली पर कई सवाल उठे थे। आप सोचिए कि पुलिस एक कार्रवाई करने जाती है, नशा तस्कर को पकड़ने जाती है, तो पुलिस पर ही हमला हो जाता है, जिसमें एक एसएचओ जो पुष्पिंदर सिंह जी हैं, उन पर जानलेवा हमला होता है, सब इंस्पेक्टर पर होता है, कांस्टेबल पर होता है और उनका इलाज जो है वो अमृतसर में उनका चला। लेकिन उसके बाद कई सवाल जो थे वो उठे थे कि आखिर ये लोग इतने ताकतवर कैसे हो गए हैं, कौन इनके पीछे है, कौन इनके संरक्षक हैं, जिनकी संरक्षण में ये इतने मजबूत और इतने ताकतवर हो गए। और पुलिस ने उन चीजों को दरकिनार करते हुए अब एक्शन जो है वो इस पर लेना शुरू कर दिया है। और देखिए, बड़ी संख्या में जो पुलिस है यहाँ पर आए हुए हैं। आपने रास्ते में भी देखा कई गाड़ियां जो है पुलिस की यहाँ पर थी, और नफरी देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से महिला पुलिस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, जब पुलिस के ऊपर हमला हुआ था तो चंद्र प्रकाश गंगा, जो विजयपुर वहां कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने साफ कहा था कि इस चिट्टे के कारोबार में जो पहाड़ी गुज्जर है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। लोकल्स गुज्जर जो हैं वो परेशान हैं, इनके पास आते हैं, शिकायतें करते हैं। हालांकि उनके इस बयान की काफी आलोचना भी हुई, कई सामाजिक संगठन जो हैं उनके खिलाफ आए, उनके खिलाफ बोला, यहां तक कि विधायक भी जो हैं वो उनके रहनुमा बनकर सामने आ गए। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जावेद चौधरी जो है, जावेद इकबाल चौधरी, जो बुद्धल के विधायक, एक तालिब हुसैन जो खुद बलात्कार के केस में शामिल था, वो इनके रहनुमा बनकर जो सामने आए, वो बता रहे थे कि धर्म की आड़ में या फिर एक रिलीजियस कलर देकर इस मामले को जो था वो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और कहा कि नहीं, ये लोग हैं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बाकायदा कुछ लोकल गुज्जर्स जो हैं वो चंद्र प्रकाश गंगा जी के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये कोई कम्युनिटी वाला टारगेट नहीं है, ना ही किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारी जो इमेज है वो खराब हो रही है। हालांकि कई प्रदर्शन हुए और ये एक्शन, अगर कहा जाए, अगर ये एक्शन हुआ है तो चंद्र प्रकाश गंगा जी के उस बयान के बाद हुआ है और पुलिस पर जो हमला हुआ उसको देखते हुए ये एक्शन हुआ है। हालांकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे, पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ, सवाल ये उठता है कि इस एरिया में बिश्नाह, बलोल, सरोर, तरोर, इस एरिया में ये जो चिट्टे का कारोबार कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो पकड़े जाते हैं वो, जिस तरह से अखबारों में खबरें आती, जिस तरह से लोग जो है बताते हैं कि ज्यादातर गुज्जर है और गुज्जर के डेरों में ये मादक पदार्थ जो है, जो मौत का एक सफेद पाउडर है, वो वहां से बिकता है। हालांकि पुलिस ने आज बलोल खड्ड में भी वहां पर सुबह सुबह उन्होंने रेड की।
वहां पर महिलाएं और बच्चे तो थे और जो पुरुष थे वो वहां पर नहीं मिले। यानी कि ये साफ हो गया कि बलोर खड्ड भी एक हॉटस्पॉट है, यहाँ का एरिया भी हॉटस्पॉट है, पुलिस को लेकर यहाँ पर कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो एक नौबत जो है वो आ गई है कि पुलिस जो है वो अब इन्हें बख्शेगी नहीं, और प्रशासन ने भी ठान लिया है। लेकिन जो इनके रहनुमा बनकर आते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो इंटरव्यूज देते हैं और एक कम्युनिटी की आड़ में ये बताने की कोशिश करते हैं, देखो जी फलां बंदे ने पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया। पूरी कम्युनिटी को कोई बदनाम नहीं करता, लेकिन हाँ ये भी सच मानना पड़ेगा कि इस एरिया में ज्यादातर लोग वही हैं। आज शमीमा कल जिस तरह से शाम को शमीमा बीवी जो है वो पकड़ी गई, बलोल वहां के खड़ की रहने वाली है। दोमाना में पुलिस ने उनको उस महिला को गिरफ्तार किया। वो माद चिट्टे की ही खेप को वहां पर लेकर गई थी, वहां पर उसे बेचने गई थी। और जैसे ही उस महिला ने पुलिस के एक आला अधिकारी को देखा तो भागना शुरू कर दिया, और उसी शक पर पुलिस ने जब उसे पूछताछ की, गिरफ्तार किया, तो उनके कब्जे से वो चिट्टा जो है वो बरामद हुआ। हालांकि पुलिस पकड़ती तो बहुत कुछ है, कई लोगों को पकड़ती है, लेकिन फिर भी पुलिस की कार्रवाई पर भी ये सवाल उठते हैं। या फिर जो एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है एनडीपीसी जो कह सकते हैं, वो जो इनकी फॉरेंसिक लैब में जब इनकी जांच होती है तो ये जो सफेद पाउडर जो पकड़ा जाता है ये नॉर्मल पाउडर कैसे बन जाता है ये समझ में नहीं लगता, क्योंकि लोग छूट कर बाहर आ जाते हैं। और जब ये छूट कर बाहर आते हैं तो हिम्मत जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या हुआ इस बार हमने जब पकड़े गए तो क्या हुआ, वहां पर वो साबित तो हुआ ही नहीं चिट्टा, वो चिट्टे की जगह जगह वो एक नॉर्मल पाउडर साबित हो गया, तो हम छूट गए। तो वही जो छूटना पकड़ना, छूटना पकड़ना, गिरफ्तार करना, फिर छूटना, फिर गिरफ्तार करना, फिर छूटना, तो ये चीजें हैं इन लोगों को शह देती हैं, यहीं से हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि कमियां जो है, लूप होल जो है वो सारी जगह हैं। तो अब ये कार्रवाई जो है सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब हुई। ये उनका लव गुज्जर जो इस समय सबसे मोस्ट वांटेड है, अगर जम्मू कश्मीर में कोई सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड व्यक्ति है तो वो लव गुज्जर है, जो चिट्टे का एक कह सकते हैं कि किंग है, कारोबार करने वाला वो किंग है। और उस किंग की आज जो है ये संपत्ति जो है, उसका आशियाना जो ठिकाना है वो ध्वस्त कर दिया गया था, ये मकान बनाया गया था। जब भी आप पाप की कमाई से लोगों की युवा बच्चों के लाशों के उस ढेर पर जब आप इस तरह की इमारत बनाते हैं तो उसका यही हश्र होता है, क्योंकि इस लव गुज्जर ने इतना लहू पिया और इतना चिट्टा इसने बेचा कई लोगों के जरिए, और कई युवाओं की मौत का कारण यही व्यक्ति है। और इसने उन युवाओं की जान लेकर जो पैसा कमाया, जो चिट्टा बेचकर पैसा कमाया, उसकी काली कमाई से ये मकान जो बनाया आज उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में एक विश्वास बढ़ेगा और जनता जो है वो भी बेखौफ होकर लोग इनके बारे में बता सकती है। हालांकि सबसे बड़ा जो एक मुश्किल आती है कि लोग जो है वो खुलकर बताते नहीं है कि हमारे एरिया में ये हो रहा है, हमारे एरिया में ये हो रहा है, हमारे एरिया में ये हो रहा है। पहले चुप रहते हैं, जब बहुत ज्यादा इस बेचने वाले की संख्या, जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर वो परेशान होता है, फिर जाकर कहीं जो है उस इशू को उठाते हैं। आप देख लीजिए कासिम नगर, राजीव नगर देख लीजिए, किस तरह से वो भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं, और वहां पर भी इस तरह की जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग जो हैं जो चिट्टे का नशा करते हैं वो वहां पर खरीदने आते हैं। यहाँ पर भी लोग खरीदने आते हैं। बलोल खड्ड आप देखिए, जहां जहां ये शक जो हॉटस्पॉट बने हैं, और वहां लोग जो है जब वहां से निकलते हैं तो किस तरह से ये वहां पर बेचते हैं, और कितने लोगों की जान चली गई। गंगा जी से हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे खजूरिया साहब, एक महीने में कम से कम 20-22 युवा जो हैं वो उनकी जान चली गई। और उन्हें तभी कहा था कि जिस तरह से पागल कुत्ते को, जब कुत्ता पागल हो जाता है उसे गोली मार देनी चाहिए, मार देते हैं, वैसे ही
ये तस्कर जो हैं इन पर भी इसी तरह का एक्शन होना चाहिए। और देखिए, कोई कहता है कि पब्लिक डोमेन में किस तरह से बात करनी चाहिए। सवाल ये है, जो लोगों की जान ले रहा है, क्या उनके खिलाफ जो एक्शन की बात की जाए तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के साथ होनी चाहिए? क्या बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके ये कहना चाहिए सोसाइटी में, ये ध्यान रहे नहीं जी, ये लोग तो है तो बड़े अच्छे हैं लेकिन पथभ्रष्ट हो गए हैं, ये चिट्टा तो बेचते हैं लेकिन इनकी वजह से कुछ नहीं, तो हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। गंगा जी ने जो उनका अंदाज है उन्होंने उसी अंदाज में कहा, और अब देखिए उस बयान के बाद किस तरह से ये एक्शन हो रहा है। ये देखिए, पुलिस जो है उसने एक्शन किया, यहाँ पर बाकायदा जेसीबी जो है वो लाई गई। ये किस तरह से उस मलबे को पूरी तरह से अब हटाने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी जो है वो लगी हुई है, ट्रैक्टर्स यहाँ पर लगे हुए ताकि इस पूरे मटेरियल को जो है वो वापस ले जाए। हालांकि ये जो तोड़ फोड़ कर दी गई है, जो जमीन दोज कर दी है मकान, उसमें तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर यहाँ पर जो मटेरियल रखा गया था उसको अब उठाकर ले जाएंगे, बाकी मटेरियल भी ले जा रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई थी ये एक बहुत जबरदस्त कार्रवाई थी, और इस कार्रवाई ने बता दिया है कि पुलिस ने अब कमर कस ली है। इसे कह सकते हैं कि एक शुरुआत कह सकते हैं कि अब वो तस्कर जो ये सोच रहे हैं कि चिट्टा बेचकर हम गाड़ी कमाई करेंगे, लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, या कुल्लों की आड़ में, सांप्रदायिकता की आड़ में हम एक धर्म का कार्ड खेल लेंगे और लोगों को कहेंगे कि देखिए जी हम इस कम्युनिटी से हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है, और उसके फेवर में विधायक भी आ जाएंगे जिस पर बलात्कार का आरोप लगा है, समाज सेवी पीडीपी का वो कार्यकर्ता नेता वो भी कहेगा कि हाँ जी इन पर अत्याचार हो रहा है। तो अब प्रशासन जो है उनकी एक नहीं सुनने वाला। लेकिन हाँ, क्या उस विधायक पर उमर अब्दुल्ला कुछ कहेंगे? क्योंकि याद होगा रसाना केस में जिस तरह से चंद्र प्रकाश गंगा और चौधरी लाल सिंह ने सीबीआई की डिमांड की थी, महबूबा मुफ्ती की सरकार ने उनके मंत्रालय छीन लिए थे, उन पर एक्शन हुआ था क्योंकि कहा गया था कि ये उनका साथ दे रहे हैं जिन्होंने रेप किया था। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर उमर अब्दुल्ला अपने उस विधायक पर एक्शन लेंगे जिन्होंने कम्युनिटी की आड़ में ये कहा कि देखिए गुज्जरों को तंग किया जा रहा है, गुज्जर जो है उसकी जान को खतरा है, उनको कुछ भी हो सकता है। तो ये देखना है। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया, क्योंकि इस पुलिस की कार्रवाई में जो जम्मू कश्मीर यूटी सरकार है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट एलजी के एक्ट उसमें हुआ, फरमान पर हुआ। वो जो है उन्होंने भी अब बता दिया कि भाई साहब जितने मर्जी फेवर में आइए, आप जुलूस निकालिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कम्युनिटी की आड़ में जो चाहे वो करिए, लेकिन जो कम्युनिटी को बदनाम करेगा, अगर कुछ लोग उस कम्युनिटी में इस तरह का काम कर रहे हैं उन पर एक्शन होगा। और हम फिर कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, जो नाम लिया गया ये विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी के बयान थे कि हाँ वो ये सब कुछ कर रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।